नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने लूसेंट याद की है, पढ़ी है या कोई और बुक पढ़ी है, जीके आपने पढ़ी है, तो आपको 50 में से टारगेट देता हूं 20 प्रश्न सही करने का। ये क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कम से कम आपको इसमें से 20 प्रश्न सही करने हैं। देखते हैं आप में से कौन कौन 20 प्रश्न सही कर पाता है। बिना देर के हुए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से, दोस्तों प्लीज हमारी मेहनत को सराहिए। आपका एक लाइक चाहिए, लाइक का कोई भी चार्ज नहीं लगता, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, बच्चे लाइक कर रहे हैं, मतलब पसंद आ रहा है। कहीं ना कहीं वीडियो में दम है, ये कौन बताएगा? तो हमारे स्टूडेंट बताएंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बताएंगे। तो जरूर लाइक कीजिए वीडियो को। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, उत्तर रामचरित की रचना किसने की थी? तो एक था रामचरितमानस और एक था उत्तर रामचरित। तो उत्तर रामचरित, इसकी रचना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, इसकी रचना की थी भवभूति ने। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी, भवभूति उत्तर रामचरित के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो जो कुकी जनजाति है आपकी, ये जो संबंधित है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में आपको मणिपुर राज्य दिख रहा है, इससे कुकी जनजाति संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की ये डेट याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछते रहेंगे ये। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर 1945 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक, ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक भूगोल, भूगोल का नहीं, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। तो ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये आधुनिक भूगोल के जनक कहे जाते हैं। आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? तो आर्थिक और सामाजिक योजना का जो विषय है, यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची राइट आंसर है। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? मतलब सूर्य उगता तो नहीं, आपको पता सूर्य अपनी जगह स्थित है, तो जैसे हमारे यहाँ पूर्व से निकलते हुए दिखाई देता है, तो किस ग्रह में पश्चिम से निकलते हुए दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह में सूर्य जो है पश्चिम से उगता है या पश्चिम से निकलते हुए दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। महावीर जी का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। 563, 540, 520 या फिर 483? तो राइट आंसर हो जाएगा महावीर जी का जन्म 540 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा महावीर के जन्म के लिए। सहरिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर आपका राजस्थान। तो सहरिया जनजाति ये वैसे मध्य प्रदेश में भी थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेकिन राजस्थान से संबंध इनका ज्यादा है। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा सहरिया जनजाति के लिए। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखो कितने शानदार हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनको भी जानते होंगे, जे.बी. कृपलानी जी का भी नाम सुना होगा, सरदार पटेल का भी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी राइट आंसर है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस, यहां पर आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं 7 अप्रैल, 6 मई, 1 दिसंबर और 10 दिसंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख किया गया है? तो सामाजिक और आर्थिक न्याय का जो उल्लेख किया गया है, यह भाग 4 में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 संविधान का राइट आंसर है। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता इनमें से किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस, डलहौजी, कर्जन या रिपन? तो नागरिक सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माई म्यूजिक माई लाइफ, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? माई म्यूजिक माई लाइफ, इसके लेखक कौन है? तो माई म्यूजिक माई लाइफ ये पंडित रविशंकर की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पंडित रविशंकर जी। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या बिहार?
तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। दोस्तों क्वेश्चन देख ही रहोगे आप, कितने शानदार क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका टेट का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, पुलिस हो, कांस्टेबल, एसआई या फिर आपका पटवारी, कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो उनमें ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। और हमने ऐसे 10,000 क्वेश्चन छांटे हैं जीके के जो आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। बहुत शानदार ये क्वेश्चन है, उसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। पीडीएफ बना ली गई है और पीडीएफ मिलेगी व्हाट्सएप पर। जिसको ये पीडीएफ चाहिए, जो सक्षम हो, 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन 99 रुपए में, चूंकि एग्जाम चल रहे हैं तो 99 रुपए में सभी को ये पीडीएफ दी जा रही है, 99 रुपए में। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, जो 99 रुपए पेमेंट कर सकता है, 10,000 क्वेश्चन ले लो, इनको रट लेना, आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन रहेंगे। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, नीचे आपको नंबर शो हो रहा है, जरूर ले लेना और रट लेना, इन क्वेश्चन को रट लेना। जो भी 99 रुपए पेमेंट कर सकता है, 10,000 क्वेश्चन रट लेना लेके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? तो पार्लियामेंट की जननी, ये यहां पर आपको ऑप्शन दिए हैं, अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन को पार्लियामेंट की जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अपने अधिकार कब स्थापित कर लिया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब समाप्त हो गया था, माफ कीजिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे भारत में, आपको ये पता होगा, वास्को डी गामा आया था, और सबसे आखिरी में गए थे पुर्तगाली। और ये लास्ट जब इनका अधिकार समाप्त हो गया था वो सन था आपका 1961। ऑप्शन नंबर डी, 1961 को पुर्तगाली भारत छोड़कर वापस गए थे। पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग से लिया गया है? तो पंचायती राज का प्रावधान यहां पर भाग 9 से लिया गया है। यहां पर आपको हिंदी में 9 को 1 कर दिया है इन्होंने, तो भाग 9, ठीक है, याद रखना। पंचायती राज का जो प्रावधान है ये आपका भाग 9 से लिया गया है। भाग 9 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, यहां पर पहले मैं इसको टिक कर देता हूं, ये लीजिए भाग 9। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया, फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फसलों का जो अध्ययन होता है उसको, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, एग्रोनॉमी। ऑप्शन नंबर ए, एग्रोनॉमी फसलों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ये भारत रत्न से सम्मानित सबसे पहले व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी राइट आंसर है। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कांची में जो कैलाश मंदिर है उसका जो निर्माण कराया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन द्वितीय राइट आंसर है प्रश्न के लिए। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उनके गुरु का नाम क्या था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के जो गुरु थे उनका नाम था चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास ये सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु थे, राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां पर है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कैनबरा, ये आपकी ऑप्शन नंबर बी, कैनबरा दिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक, इसके लेखक कौन है? तो एशियन ड्रामा नामक जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके गुर मिर्डल। ऑप्शन नंबर ए, गुर मिर्डल एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल जी को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था दादोजी कोंडदेव। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है दादोजी कोंडदेव, ये शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी। नागालैंड को भारतीय राज्य में कब सम्मिलित किया गया था? तो नागालैंड भारत का जो राज्य बना था ये सन जो था वो सन था आपका 1963। 1963 में नागालैंड भारतीय राज्य में सम्मिलित हुआ था।
किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने समय का अंतराल होता है? तो किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में जो समय का अंतराल होता है वो होता है आपका 12 घंटे 26 मिनट का। ऑप्शन नंबर सी, 12 घंटे 26 मिनट का उच्च ज्वार भाटाओं में समय का अंतराल होता है। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष में हुआ था? सबसे पहला ओलंपिक खेल, तो प्रथम ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था ये 776 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 776 ईसा पूर्व राइट आंसर है। मालप्रभा परियोजना का संबंध इनमें से किस राज्य से है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? तो मालप्रभा परियोजना ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता इनमें से किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर आधुनिक चित्रकला का जो जन्मदाता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से, तो यहां पर जो आंसर दिए हैं इनमें से कोई भी सही नहीं है। आंसर सही है राजा रवि वर्मा जी। राजा रवि वर्मा जी को भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है, राजा रवि वर्मा, नाम याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता कहा जाता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर किस राज्य में स्थित है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, ये यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी स्थित है गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में है आपका पेरम्बूर और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु राज्य राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पहला तारामंडल कहां पर अवस्थित है? सबसे पहले की बात हो रही है। ऑप्शन देखो, पटना, कलकत्ता, मुंबई या पुणे। तो सबसे पहला जो तारामंडल था ये आपका कोलकाता या कलकत्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता या कलकत्ता राइट आंसर है। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो रूसी क्रांति के जनक के नाम से जाने जाते हैं आपके निकोलाई लेनिन। ऑप्शन नंबर डी, ये रूसी क्रांति के जनक कहे जाते हैं निकोलाई लेनिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो याद रखिए, जो हम ब्लड प्रेशर मापते हैं, रक्तचाप मापते हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी स्फिग्नोमैनोमीटर राइट आंसर है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक इनमें से किसको कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो जो ग्रेशम का नियम है ये आपका मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए मुद्रा का प्रचलन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर था इसको राज राजा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राज राजा प्रथम ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहा जाता है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को ब्लिजर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी में आपका ब्लिजर्ड लिखा है। यह ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी होती है। कोलाल नामक जानवर कहां पर पाया जाता है? कोलाल नामक जानवर, तो कोलाल नामक जो जानवर है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कोलाल नाम का जानवर, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। इसको कोआला भी कहते हैं, कोआला, कोआला या फिर कोलाल, जो भी ऑप्शन में लगा देना, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले जो धातु प्रयोग में की गई थी वो यूज की गई थी तांबा। ऑप्शन नंबर सी तांबा राइट आंसर है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ। ऑप्शन नंबर सी एकांकागुआ राइट आंसर है। ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या था? तो ताजमहल को बनाने वाले जो वास्तुकार थे वो थे उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर बी उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी राइट आंसर है। करो या मरो का नारा इनमें से किसके द्वारा दिया गया? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी जी राइट आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड देखिए, क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है यहां पर इसके लिए राइट आंसर है तो जनसंख्या में भी और साइज में भी, क्षेत्रफल में, दोनों में आएगा एशिया महाद्वीप, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
इसमें पूछा गया आपसे कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो जब भारत आजाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे आपके क्लीमेट एटली। ऑप्शन नंबर ए, क्लीमेट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जमशेदपुर ये आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा नदी राइट आंसर है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 8 सितंबर को राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी थी ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाला वास्तुकार कौन था। तो फतेहपुर सीकरी को बनाने वाला वास्तुकार बहाउद्दीन था। ऑप्शन नंबर सी, बहाउद्दीन जो है इसने फतेहपुर सीकरी को बनाया था। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। देश की प्रथम महिला आईपीएस, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, एक सही है, आंसर बताना। अमृता कौर या किरण बेदी, इनमें से कोई एक देश की पहली महिला आईपीएस है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन है। दोस्तों वीडियो पूरा देखा हो और चैनल पर पहली बार आए हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। रोज आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे सुपरफास्ट, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, ये हमारा वादा है। जिसको भी पीडीएफ चाहिए, जो भी 99 रुपए देने में सक्षम है, नीचे दिए नंबर पर संपर्क करके पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे। 300 रुपए की पीडीएफ है लेकिन 99 में दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।